100% हारा हुआ मैच जीती मुंबई। धर्मशाला में तिलक वर्मा के रनों की आंधी आई, मुंबई इंडियंस को आखिरी गेंद पर जीत दिलाई। क्या अब यहां से पंजाब किंग्स प्लेऑफ्स के लिए कर पाएगी क्वालिफाई? जी हां, तो पंजाब बनाम मुंबई, धर्मशाला में आखिरी ओवर आखिरी गेंद तक मुकाबला खेला गया और जो मुकाबला काफी रोमांचक रहा, सांस रोक देने वाला। मुंबई इंडियंस बुरी तरह से इस मैच को हारने वाली थी, लेकिन आखिर में तिलक वर्मा की तूफानी पारी ने मुंबई इंडियंस को इस मैच में जीत दिला दी है। तो इस मैच की पूरी हाईलाइट हम देखें, लेकिन इससे पहले अगर आप भी रोहित शर्मा के फैन हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दें। तो दुनिया के सबसे खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड्स में से एक धर्मशाला में मुंबई इंडियंस के लिए कप्तानी कर रहे जसप्रीत बुमराह ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पंजाब किंग्स को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह की जोड़ी एक बार फिर विस्फोटक अंदाज में दिखाई दी। 5 ओवर में 50 रन की साझेदारी हो चुकी थी और प्रियांश आर्या 4 क्लासिकल चौके लगा चुके थे, लेकिन पावर प्ले के आखिरी ओवर में दीपक चहर ने प्रियांश आर्या को बोल्ड कर दिया। इसके बाद कूपर कोलोनी बल्लेबाजी करने आए। अब दोनों छोर से मुंबई के गेंदबाजों की पिटाई हो रही थी। प्रभसिमरन सिंह और कोलोनी लगातार काउंटर अटैक कर रहे थे। 11वें ओवर में प्रभसिमरन सिंह अपना अर्धशतक पूरा करते हैं, लेकिन इसके अगले ही ओवर में एक छक्का जड़कर वे शार्दुल ठाकुर का शिकार हो जाते हैं। इसके बाद पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर आते ही एक क्लासिकल और जोरदार चौका जड़ते हैं, पर अगली ही गेंद पर गच्चा खा जाते हैं। शार्दुल ठाकुर श्रेयस अय्यर को बोल्ड कर देते हैं। अब पंजाब किंग्स के एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट गिर चुके थे। विकेट गिरने का सिलसिला यही नहीं थमा, कूपर कोलोनी 21 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे, वे भी अगले ही ओवर में राजबाबा की गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके बाद सूर्यांश शेड़गे एक छक्का लगाते हैं, फिर वे भी शार्दुल ठाकुर का शिकार बने। लगातार विकेट गिरने के बाद पंजाब किंग्स की मैच में वापसी कराई अजमत उमरजाई ने एक चौका और एक छक्का लगाया। इसी बीच दूसरे छोर पर शशांक सिंह मात्र 2 रन बनाकर कोर्बिन बोस की बॉल पर एलबीडब्ल्यू हो गए। वहीं मार्को यानसन भी बोल्ड होकर पवेलियन लौट चुके थे। आखिर में अजमत ने 18वें ओवर से 19 रन बटोरे और 38 रनों की एक इंपैक्टफुल पारी खेलकर आउट हुए। इसके बाद इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आए विष्णु विनोद और जेवियर बार्टलेट की पारी के चलते 20 ओवर की समाप्ति पर पंजाब किंग्स, जो एक समय पंजाब किंग्स मैच में बुरी तरह पिछड़ चुकी थी, 200 रनों के स्कोर तक पहुंच गई। अब 201 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी रोहित शर्मा और रियान रिकल्टन की जोड़ी। दोनों ने ही पावर प्ले में शानदार बल्लेबाजी का मुशायरा पेश किया। जहां एक और रोहित शर्मा स्ट्राइक रोटेशन पर ध्यान दे रहे थे, वहीं रिकल्टन लगभग हर तीसरी बॉल को बाउंड्री के बाहर भेज रहे थे। पहला ओवर अर्शदीप सिंह की ओर से शानदार देखने को मिला, लेकिन इसके बाद पंजाब का कोई भी बॉलर कुछ खास कमाल नहीं कर पाया। रिकल्टन ने बैक टू बैक 3 बाउंड्री जड़कर तीसरे ओवर में 15 रन बटोरे, तो चौथे ओवर में जेवियर बार्टलेट को भी एक छक्का और एक चौका जड़ दिया। पावर प्ले खत्म होने तक मुंबई इंडियंस की टीम बिना किसी नुकसान के 59 रनों तक पहुंच चुकी थी, लेकिन जैसे ही फील्ड खुली और फील्डर सर्कल के बाहर गए, मैच ने करवट ली। रियान रिकल्टन 7वें ओवर में ही 48 रन के निजी स्कोर पर अजमत उमरजाई का शिकार बन गए। उनके जाने के बाद नमन धीर, जिनसे इस मैच में काफी उम्मीदें थी, एक छक्का जड़कर मार्को यानसन का शिकार हो गए। वहीं दूसरी ओर रोहित शर्मा अब अपने हाथ खोल रहे थे और तेजी से रन बना ही रहे थे, लेकिन तभी 10वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने पंजाब किंग्स की मैच में वापसी कराई। उन्होंने हिटमैन रोहित शर्मा को अपनी फिरकी में फंसाया और 25 रनों के निजी स्कोर पर बोल्ड कर दिया। अब क्रीज पर शेरफेन रदरफोर्ड और तिलक वर्मा की जोड़ी मौजूद थी। तिलक वर्मा जहां अपनी कलात्मकता से क्लासिकल शॉट्स खेल रहे थे, वहीं रदरफोर्ड बाउंड्री क्लियर करने के लिए क्रैकिंग शॉट्स की तलाश में लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए थे। शेरफेन रदरफोर्ड और तिलक के बीच 61 रनों की पार्टनरशिप हो भी चुकी थी, लेकिन फिर 17वें ओवर में रदरफोर्ड बड़ा शॉट खेलते हुए बाउंड्री पर पकड़े गए और 20 रनों पर ही पवेलियन लौट गए। अब आखिरी 3 ओवर में मुंबई इंडियंस को जीत के लिए 50 रनों की जरूरत थी। 18वें ओवर में तिलक वर्मा ने एक चौका और 2 छक्के जड़े, वहीं विल्जेक्स ने भी एक चौका जड़कर इस ओवर से 22 रन बटोर लिए। अब आखिरी 2 ओवर में मुंबई को 28 रनों की जरूरत थी और पहली बॉल पर ही तिलक वर्मा ने छक्का जड़ दिया। इसके बाद इस ओवर से 13 रन बटोर लिए गए। अब आखिरी ओवर में मुंबई इंडियंस को 15 रनों की जरूरत थी और मैच यहां से दोनों तरफ जा सकता था। पहली बॉल पर ही विल्जेक्स छक्का जड़ देते हैं और फिर दूसरी बॉल पर तिलक वर्मा को स्ट्राइक दे देते हैं। तीसरी बॉल तिलक वर्मा से मिस हो जाती है, लेकिन फिर लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के ठोककर तिलक वर्मा मुंबई इंडियंस को इस मैच में जीत दिला देते हैं। अब पंजाब किंग्स लगातार 5 मैच हारकर अपनी मुश्किलें बढ़ाती ही जा रही है। अब क्या पंजाब किंग्स प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं? कमेंट करके हमें अभी बताएं। सभी लेटेस्ट क्रिकेट और आईपीएल अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लें। धन्यवाद।